नमस्कार बच्चों, आज हम आपको कक्षा 7 का एक विषय पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन हमें इतिहास से संबंधित विषयों पर चर्चा करता है एवं नागरिक शास्त्र से संबंधित विषयों पर चर्चा करता है, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, उस पर चर्चा करता है। अब दोस्तों आ जाइए, इसका पहला अध्याय है इस्लाम धर्म का भारत में आगमन। इस्लाम का आशय होता है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। जो व्यक्ति ईश्वर में तन मन धन से लीन हो जाए उसी को क्या बोलते हैं? इस्लाम बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास, समर्पण एवं निष्ठा ही इस्लाम है। इस्लाम का उदय अरब देश के मक्का में हुआ था और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का अंग बन गया। अब यहाँ 2-3 शब्द हम आपको ध्यान दिलाते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहला शब्द जो है ये है अरब देश, और दूसरा 7वीं शताब्दी। अरब देश क्या है, इसकी चर्चा हम करते हैं। इसे मानचित्र में देखते हैं कि अरब देश कहाँ पर है। देखिए बच्चों, ये भारत है, यहाँ देखिए ये पाकिस्तान है, ये देखिए ईरान है, ये आपका देखिए इराक है, और ये जो क्षेत्र है यही क्षेत्र क्या बोला जाता है, इसे हम बोलते हैं अरब क्षेत्र। इसमें सऊदी अरब आता है, फिर इसके बाद इसे ओमान आता है, संयुक्त अरब अमीरात आता है, फिर बहरीन आता है, फिर कतर आता है, कुवैत आता है, फिर इसके बाद यमन। और इसकी देखिए अच्छी बात यह है कि इसके अरब क्षेत्र के पश्चिम में लाल सागर स्थित है, जबकि इसके जो है पूर्व में फारस की खाड़ी स्थित है, जबकि इसके दक्षिण में यहाँ देखिए जो है ये क्या है, अरब सागर का क्षेत्र है। तो यही क्षेत्र हम जानते हैं, इसी क्षेत्र को हम अरब क्षेत्र जानते हैं। देखिए ये मक्का है और ये देखिए मदीना है। मक्का में ही मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और मोहम्मद साहब मक्का से प्रस्थान करके कहाँ गए थे? मदीना गए हुए थे। तो चलिए ये जानकारी आपको मिल गई, अब आगे चलते हैं। तो आपने देखा अरब देश कहाँ पर है और अरब देश में मक्का कहाँ पे है। फिर दूसरा देखिए आप, 7वीं शताब्दी है, ये 7वीं शताब्दी कब से कब तक होती है? 600 ईस्वी से 700 ईस्वी, मतलब 600 ईस्वी से 700 ईस्वी, जो 100 वर्ष का समय है, इसी को हम 7वीं शताब्दी मतलब 100 वर्ष 7वीं शताब्दी कहते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया बात। इसी तरह से हम बोलते हैं 5वीं शताब्दी अगर बोल देंगे तो ये 400 से 500 के बीच का समय कौन है? 5वीं शताब्दी का समय होगा। ठीक, अब आगे आते हैं। देखिए अब आगे आते हैं, इस्लाम धर्म की शुरुआत। यह अरब देश की बात है। अरब देश हमने बताया कहाँ पर है। फिर वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवता की पूजा करते थे। देखिए जो अरब का क्षेत्र हमने ऐसे बताया ना, ऐसे है, यहाँ पर लाल सागर है, लाल सागर यहाँ पर है, फिर यहाँ फारस की खाड़ी है, फिर यहाँ जो है कि कौन सा सागर है? अरब सागर का क्षेत्र है। तो ये जो ये अरब क्षेत्र है, यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे कबीले थे और इन कबीलों में क्या था कि अनेक धर्म के लोग जो अपने देवी देवता को मानते थे, इनके अपनी अलग रहन सहन था, इनमें एक अलग शासक वर्ग था। इसलिए क्या है कि ये एक दूसरे से आपस में हमेशा क्या करते थे? लड़ते रहते थे। इनमें हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो इन्हीं को देखते हुए मोहम्मद साहब ने क्या किया कि एक मोहम्मद साहब, जिस कबीले में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था उसका नाम था कुरैश कबीला। तो कुरैश कबीले में मोहम्मद साहब ने यह जो है कि ठाना कि हम क्यों ना एक ऐसे धर्म की स्थापना करें जो लोगों को क्या है, जोड़ सके, जो लोगों में भाईचारा पैदा कर सके। तो मोहम्मद साहब ने फिर क्या किया? इस्लाम धर्म की स्थापना की। ठीक, अब देखिए आगे लिखा है, हज़रत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है।
हमने बताया कि सभी कबीलों के देवी देवता होते थे। जैसे अभी इस्लाम में क्या है, देवी देवता को मानते नहीं हैं, लेकिन प्राचीन काल में अरब क्षेत्र में इस्लाम धर्म के उद्भव से पहले वहाँ पर क्या है, देवी देवता और जो है कि मूर्ति पूजा सब कुछ प्रचलित था। जब मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने इन सब चीज़ों का विरोध किया और उन्होंने कहा क्या है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है और सब क्या है, उसके बंदे हैं। तो वे आगे देखिए लिखते हैं, एकमात्र अल्लाह है की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मतलब वो कहते हैं कि जो आप देवी देवता की पूजा करते हैं, इनकी पूजा ना करके केवल एक अल्लाह की पूजा करनी चाहिए। उसमें क्या है, कर्मकांड नहीं होना चाहिए। कर्मकांड का मतलब है मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, यज्ञ आदि नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है कि जैसे पीपल आदि की पूजा करते हैं, नाग की पूजा करते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। क्या है, केवल ईश्वर की पूजा होनी चाहिए जिसमें कोई प्रतीक ना हो। अब आगे देखिए, मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। अब देखिए, मोहम्मद साहब कहते हैं कि ईश्वर एक है और सभी मनुष्य उसके क्या है, बंदे हैं। तो इस कारण क्या है कि सभी मनुष्य जब बंदे हैं तो क्या है, सब एक समान है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति के आधार पर ऊंच नीच है नहीं है, कोई धन के आधार पर अमीर गरीब नहीं है। क्या है, इस्लाम धर्म में सब क्या है, बराबर हैं। अब आगे देखिए, प्रारंभ में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया था। देखिए, जब मोहम्मद साहब ये बात बार बार कह रहे थे कि अल्लाह एक है या ईश्वर एक है, तो बहुत सारे कबीलों ने इसका विरोध किया। उन्हें लगा कि ये हमारी देवी देवता और हमारे रीति रिवाजों पर क्या कर रहे हैं, हमारे रीति रिवाजों को धक्का दे रहे हैं या हमारे रीति रिवाजों को समाप्त करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मोहम्मद साहब का पहले तो विरोध किया और यहाँ तक कि मोहम्मद साहब पर जानलेवा हमला किया। तो मोहम्मद साहब को मक्का से भागकर मदीना जाना पड़ा। ये देखिए आगे लिखता है कि यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा। हमने बताया मदीना कहाँ था। इनका यह जाना हिजरत कहा जाता है। इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। हिजरी संवत कब प्रारंभ होता है, 622 ईस्वी से। अब देखिए, भारत का जो है राष्ट्रीय संवत कौन सा है, शक संवत है। किसने स्टार्ट किया था, कुषाणों ने स्टार्ट किया था। और यह कब शुरू हुआ था, 78 ईस्वी को माना जाता है। तो उसी तरह से जो मुस्लिम देश हैं वहाँ पर हिजरी संवत चलता है और उसमें क्या है, हिजरी संवत में 622 ईस्वी को जो है हिजरी संवत का प्रारंभ माना जाता है। चलिए, मदीना में ही पवित्र कुरान की रचना हुई। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि कुरान में मुसलमानों के रीति रिवाज, परंपराएं, फिर नियम कानून, सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। ये माना जाता है कि मोहम्मद साहब ने इसकी रचना की। और मोहम्मद साहब कौन थे, ईश्वर के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि। तो जो बात कुरान में लिखी गई है, मुस्लिम उस बात को ईश्वर का आदेश मानकर क्या है, पालन करते हैं। इसीलिए कुरान का मुस्लिम धर्म में विशेष महत्व है तथा यहीं पर उनकी शिक्षाओं को निश्चित रूप मिला। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। देखिए, हमने बताया था कि उन्होंने चर्चा की थी कि ईश्वर एक है, उसका बहुत सारे कबीलों ने क्या किया, विरोध किया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्हें भी लगने लगा कि ईश्वर एक है और सभी मनुष्य क्या है, उस ईश्वर की संतान है, और संतान है तो वे सब समान हैं। तो वे कबीले क्या है, धीरे धीरे क्या हो गया, मोहम्मद साहब से जुड़ने लगे या क्या है, इस्लाम धर्म स्वीकार करने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैल गया। मतलब क्या हो गया, अरब क्षेत्र में इस्लाम धर्म का उद्भव हुआ, मक्का में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि ये क्या हो गया, फैलना स्टार्ट किया। पहले ये अरब क्षेत्र में फैला, फिर इसके बाद यूरोप में गया, फिर अफ्रीका में फैला, फिर भारत में आया। तो इस तरह से इसका धीरे धीरे क्या हुआ, ये विश्व धर्म के रूप में स्थापित होता चला गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है 632 ईस्वी में हुई। जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी में। अब देखिए, इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत, समता, समानता तथा बंधुत्व। समता समानता मतलब कि समाज में सबको समान माना जाएगा, किसी के साथ कोई क्या है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ जाति में है, जातियों में भेदभाव होता है ना, कि ये इस जाति के हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये ठाकुर हैं, ये हरिजन हैं, ये जाटव हैं, तो इनमें क्या है, भेदभाव किया जाता है। ये चमार हैं तो इनमें भेदभाव किया जाता है। तो इस्लाम में ये माना गया कि सब क्या है, समान है, उनमें कोई जो है जातिगत भेदभाव नहीं होगा। दूसरा चीज़ बंधुत्व, कि इस्लाम बोलते हैं ना कि हम भाई भाई हैं, तो वहाँ बंधुत्व की भावना बहुत है, कि वहाँ जो है कि सब क्या है, मुस्लिम धर्म लगभग एक ही तरह के
जो है कि बंधुत्व की बात करते हैं। फिर आगे देखिए, इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं अल्लाह एक है और वे उसके बंदे हैं तथा हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। देखिए, अभी तक हम यही समझा रहे थे कि अल्लाह क्या है, मोहम्मद साहब कहते थे अल्लाह एक है और सभी क्या है, इस्लाम को मानने वाले ईश्वर के बंदे हैं। और फिर आगे कहते हैं कि मोहम्मद साहब ईश्वर के द्वारा भेजे गए एक दूत हैं जो लोगों में यह संदेश दे रहे हैं कि ईश्वर एक है और सभी उसके क्या है, बंदे हैं। तो इस तरह से मोहम्मद साहब के क्या है, जो शिक्षाएं हैं उनको उनका मानना मतलब ईश्वर की बात तो मानना है। इसलिए मुस्लिम मोहम्मद साहब को अपना क्या भगवान मानते हैं। फिर आगे देखिए, मोहम्मद साहब की शिक्षाएं, मोहम्मद साहब ने क्या क्या शिक्षा दी। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जीवन में निम्न 5 सिद्धांत निर्धारित किए। नंबर 1, कलमा, अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। ये देखेंगे आप ईद के समय में कलमा पढ़ा जाता है। फिर इसके बाद नमाज, देखेंगे कि हर मुसलमान दिन में 5 बार क्या है, नमाज अदा करता है। आप देखेंगे कि औरंगजेब कई बार जो है युद्ध के समय भी नमाज अदा करता है। जब युद्ध क्षेत्र में रहता है तो वह उस समय भी नमाज अदा करता है। जो उसके शत्रु रहते हैं वो देखकर अचंभित हो जाते हैं कि युद्ध के समय, युद्ध के मैदान में वो जो है नमाज अदा कर रहा है। तो मुसलमानों के लिए यह आवश्यक है कि दिन में वो क्या है, 5 बार नमाज अदा करें। फिर आगे देखिए, रोज़ा, रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा व्रत रखना, कि महीने में साल में एक बार रोज़ा आता है तो रोज़ा में जो है कि मुसलमान व्रत रखते हैं। फिर ज़कात, अपनी उपार्जित आय का 40वां हिस्सा गरीबों को सहायतार्थ देना, मतलब जो भी आप पैसा कमा रहे हैं उसका 40वां हिस्सा गरीबों में दान देंगे। फिर हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। उनका मानना है कि जैसे हमारे यहाँ केदारनाथ है, अब बद्रीनाथ जाते हैं कि एक बार हम पहुँच जाएँ तो क्या हो गया, हमें पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तो उसी तरह से हज की यात्रा की जाती है कि ताकि क्या है, हम पापों से मुक्ति पा लें। तो यह मुसलमानों के जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है कि कम से कम अपने जीवन में एक बार हज की यात्रा जरूर कर लें। फिर आगे देखिए, मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद, देहावसान मतलब उनकी मृत्यु के बाद, अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी मतलब क्या होता है, जैसे आपके पिताजी हैं, पिताजी के बाद उनका बेटा उनका जो है कि उत्तराधिकारी होगा, उसके बाद उनका बेटा उत्तराधिकारी होगा। तो उसी तरह से जो खलीफा थे पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होते थे। इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश हमने बताया, सीरिया, इराक दिखाया था, ईरान दिखाया था, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक फैलाया। अब आप इनकी सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र और स्पेन की आप राजधानियाँ हमको कमेंट में बताइए कि क्या क्या राजधानियाँ थी। भारत में इस्लाम धर्म, कि भारत में इस्लाम धर्म का कैसे प्रसार हुआ, अब हम देखेंगे ये बात। भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया व फैला। जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारियों के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला है इसमें अरबों का आक्रमण। देखिए अरब ये है ना, ये अरब है ना, तो अरबों ने क्या है, भारत पर आक्रमण किया था, यहाँ पर अटैक किया है, यहाँ से अटैक किया। और ये अटैक क्यों किया, इसका कारण ये था, ये जो आप श्रीलंका देख रहे हैं ना, ये देखिए श्रीलंका है, श्रीलंका से एक जहाज़ ऐसे होते होते हुए यहाँ पर जो है मक्का जा रहा था। मक्का क्यों जा रहा था, हज के लिए जा रहा था। तो यहाँ जो है सिंध में, यहाँ जो है जब यहाँ से यात्री जो है ये यहाँ पर ऐसे जा रहे थे तो यहाँ पर ये देखिए ये क्षेत्र सिंध का क्षेत्र बोला जाता था। तो यहाँ पर एक शासक जिसका नाम दाहिर था वो शासन कर रहा था। तो उसी के राज्य में जो यहाँ से सवार होकर यात्री हज की यात्रा के लिए जा रहे थे तो उनको यहीं सिंध नदी के किनारे लूट लिया जाता है। अब जब उन्हें लूट लिया जाता है तो जो अरब देश का गवर्नर रहता है जिसका नाम हज्जाज है, वह यह बात कहता है कि सिंध का शासक जो है उसने इस लूटपाट को करवाई और उसने दो शर्त सिंध के शासक के सामने रखता है। पहली शर्त वो रखता है कि सिंध का शासक हमें युद्ध का हर्जाना दे, और दूसरा चीज़ या तो अगर युद्ध का हर्जाना नहीं देगा तो हम उसके ऊपर आक्रमण करेंगे और उसके राज्य को क्या है छिन्न भिन्न कर देंगे। तो इस तरह से अरबों ने क्या है
भारत पर आक्रमण किया। जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो भारतीय सबसे पहली बार इस्लाम धर्म के संपर्क में आए। लोगों ने जाना कि इस्लाम में क्या रीति रिवाज हैं, उनकी प्रथाएं क्या है, तो कुछ भारतीय प्रभावित होकर इस्लाम धर्म स्वीकार भी करने लगे, हिंदू स्वीकार करने लगे। ठीक है, आगे देखिए। आपने देखा कि अरबों ने कैसे भारत पर आक्रमण किया, तो अब इसमें देखिए अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 में थाना पश्चिम तट पर हुआ। यह आक्रमण सफल नहीं हुआ, मतलब पहला आक्रमण 636 में हुआ, लेकिन वो क्या हो गया, सफल हो गया, असफल हो गया। इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए। जैसे हमने कहा कि भारतीय जो है वो हिंदू धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को जानते थे, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को जानते थे, लेकिन इस्लाम धर्म से परिचित नहीं थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि अरबों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उन्हें इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किया। हमने क्या बताया था कि राजा दाहिर को जो है अरब का गवर्नर हज्जाज दोषी मानता था और वो कहता था कि या तो आप युद्ध हर्जाना दीजिए या तो आपको क्या है कि हम आपका राज्य छीन लेंगे। तो उसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा और मोहम्मद बिन कासिम ने राजा ताहिर को पराजित कर दिया और वहाँ पर क्या हो गया, अरबों का नियंत्रण हो गया सिंध पर। तो इस तरह से वहाँ पर सिंध लोगों मोहम्मद बिन कासिम ने अपना शासन स्थापित किया। तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने शासन स्थापित किया तो क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने इस्लाम का प्रसार स्टार्ट कर दिया। लोगों से जजिया कर वसूलने लगे, लोगों को जो है इस्लाम में परिवर्तित करने लगे दंड के माध्यम से, या उन्हें जो है कि कुछ सहायता देकर उन्हें इस्लाम से क्या है जोड़ने लगे। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हो गया कि हिंदू धर्म के साथ साथ इस्लाम धर्म का भी क्या है अरब क्षेत्र, यहाँ सिंध क्षेत्र में प्रसार होने लग गया। अब देखिए दूसरा, कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में वे छोटी छोटी बस्तियां बनाकर बसे। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की, उन्हें अपने घर गोदाम बनाने के लिए ज़मीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। अब देखिए यहाँ अरब के जो यहाँ के व्यापारी थे, यहाँ के व्यापारी, ये पश्चिम तट यही है, यही पश्चिम तट बोला जाता है। यहाँ पर क्या है आए, और यहाँ पर आए तो इन्होंने छोटी छोटी अपनी व्यापारिक बस्तियाँ स्थापित की। व्यापारिक बस्तियाँ स्थापित करके क्या है व्यापार करते और व्यापार लेकर क्या है यहाँ पहुँचते। यहाँ से क्या है ये फिर अफ्रीका महाद्वीप में जाते, ये फिर इधर यूरोप में व्यापार करते। मतलब इस तरह से जो अरब के व्यापारी थे वो मध्यस्थता का काम करते थे, मिडल मैन का काम करते थे। भारत से वस्तुओं को ले जाकर अरब में ले जाते, अरब से वस्तुओं को कहाँ ले जाते, यूरोप में, अफ्रीका महाद्वीप में या अरब में ही व्यापार करते। तो मतलब कहने का आशय ये है कि यहाँ पर जब ये अरब के व्यापारी भारत में आए तो यहाँ पर भी इस्लाम धर्म का धीरे धीरे क्या होगा प्रसार होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से अरबों ने पहले सिंध पर आक्रमण किया, यहाँ पर अटैक किया, तो यहाँ के क्षेत्र को जीता, तो यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रसार किया। फिर व्यापार के रूप में आए तो यहाँ पर धीरे धीरे इस्लाम धर्म का मतलब पश्चिमी घाट पर, जिसे हम आज महाराष्ट्र कहते हैं, गुजरात कहते हैं, इसके बाद यहाँ कर्नाटक, इन क्षेत्रों में क्या हो गया इस्लाम धर्म का प्रसार होने शुरू हुआ। अब तीसरा कारण बता रहा है कि इस्लाम धर्म का भारत में कैसे प्रसार हुआ। भारत के उत्तरी हिस्से में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। सन 900 ईस्वी के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। इनमें कई लोग कारीगर थे और कई लोग संत थे। कुछ सिपाही भी आए जो भारतीय शासकों की सेनाओं में शामिल हो गए। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। अब पहले 2-3 चीज़ हम जान लें कि ये तुर्क कबीला क्या है, फिर ईरानी शरणार्थी कौन है, ये हम 2 चीज़ जानने का प्रयास करते हैं। ये तुर्कमेनिस्तान है। इसी तुर्कमेनिस्तान में पहले तुर्क लोग निवास करते थे, तो इन्हीं के नाम पर तुर्कमेनिस्तान नामक जो है क्या है देश बना। इन्हीं के तुर्क लोगों के नाम पर ही तुर्कमेनिस्तान नामक क्या है देश बना। तो तुर्क लोग जो है कि यहाँ पर ईरान पे बार बार अटैक करते। ये ईरान है ना, देखिए ये तुर्क लोग यहाँ पर ईरान में बार बार अटैक करते। तो इन अटैक करने पर जो है जब ये ईरान पर आक्रमण करते तो ईरान के जो लोग थे जिसमें कारीगर थे,
संत महात्मा थे वो भारत की तरफ भागते हुए आए। तो भारत की तरफ जब वो भागते हुए आए तो भारत में क्या है, वो कारीगरी लेकर भी आए होंगे। फिर उन्होंने क्या है कि कारीगर आए, फिर सेना के जो है अधिकारी भी आए, सैनिक भी आए, फिर के बाद संत महात्मा भी आए। तो उन लोगों ने जब भारत में वे आए तो उन्होंने क्या है, धीरे धीरे इस्लाम का वे भी प्रसार किए। फिर एक शब्द हमने बताया था शरणार्थी। शरणार्थी का आशय ये होता है कि जो व्यक्ति अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में शरण लेता है तो उसे हम बोलते हैं शरणार्थी। देखिए चौथा कारण, अब यहाँ देखिए, अब पहला शब्द है 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी मतलब है 1100 ईस्वी से 1200 ईस्वी, इस 100 शताब्दी के बीच के समय को क्या बोलते हैं, 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक से भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, महमूद गजनवी ने, जिसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, आपको याद होगा। तो उसने क्या है 12वीं शताब्दी में, वैसे तो वो जो है 10वीं शताब्दी में ही भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन 12वीं शताब्दी में आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दी। इल्तुतमिश शासक हुआ, जैसे शासक हुए उन्होंने क्या भारत में क्या है मुस्लिम सत्ता स्थापित की। इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। देखिए तुर्की जो हमने बताया है, तुर्किस्तान का जो देश बताया है, वे लोग इस्लाम धर्म पहले नहीं मानते थे, उनका पहले अलग धर्म था। लेकिन बाद में क्या है तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म से प्रभावित हुए और इस्लाम धर्म को मानने लगे। तो जब वे भारत में आक्रमण किए तो उनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म का भारत में क्या है प्रसार करना, या उनका उस इस्लाम धर्म को फैलाना, लोगों को इस्लाम धर्म से जोड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो इस तरह से तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत आकर बसे। जब ये सब भारत आएंगे, आप सोचिए कि भारत आएंगे, भारत के लोगों से शादी विवाह करेंगे, रीति रिवाज में शामिल होंगे, लोगों को सहायता देंगे कि आप हमारे धर्म में शामिल होइए। तो इस तरह से धीरे धीरे भारतीय लोग भी जो है इस्लाम धर्म क्या है स्वीकार करने लगे, और इस तरह से इस्लाम धर्म क्या है फैलता चला गया। फिर आगे देखिए 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीरदास, गुरु नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने सरल भाषा में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाते थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफी संत थे। आप हमें ये बताइए कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है, फिर ये भी बताइए कि बाबा फरीद की दरगाह कहाँ पर है और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है। देखिए क्या हुआ कि जो मुस्लिम सूफी संत थे और जो हिंदू धर्म के मानने वाले कौन थे, भारतीय संत थे, उनमें कबीरदास, गुरु नानक, इन सब ने क्या है कि हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, कि उन्होंने बताया कि हिंदू मुस्लिम एक हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही ईश्वर को मानते हैं, केवल मानने का अलग अलग तरीका है, कि यह क्या है ईश्वर को प्राप्त करने के केवल अलग अलग तरीके हैं। तो उन्होंने जब इन सब चीज़ों को दोनों संत, भारतीय संत और जो है कि मुस्लिम सूफी संत जब इन बातों को बता रहे थे तो क्या हुआ धीरे धीरे लोग प्रभावित होने लगे एक दूसरे हिंदू धर्म से और इस्लाम धर्म से। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत में इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म दोनों जो है साथ साथ क्या हुआ विकसित हुआ और आगे बढ़ा। फिर आगे देखिए सूफी संतों के विचार भक्त संतों के विचार से मिलते जुलते थे। देखिए हमने जैसे बताया सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कर्मों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। देखिए इस्लाम धर्म कितनी अच्छी बातें कर रहा है कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना, अल्लाह को क्या है सच्चे दिल से आप प्रेम करिए, बिना क्या है किसी आडंबर के, बिना जो है किसी कर्मकांड के आप पूजा करिए। अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना, आपने जिन बुरे काम किए हैं उस पर अगर आप पश्चाताप कर रहे हैं तो आप जो है कि एक ग्लानि भाव रख रहे हैं, या आप अपने कर्मों पर जो आप कर्म किए हैं उसका पछतावा आपको है। तो इस तरह से आप फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो इन सब बातों को अगर आप कर रहे हैं तो आप क्या हैं ईश्वर के नज़दीक हैं, आप ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं। इन संतों के विचार की मदद से हिंदू और मुसलमान दोनों ने एक दूसरे के धर्म की समान बातें समझी। लोगों के बीच यह विचार बैठने लगी कि एक ही ईश्वर है, उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जाना जाता है।
मिले जुलने के फ़ायदे। देखिए, जब मुस्लिम भारतीयों से मिले या हिंदू से मिले, और हिंदू धर्म को मानने वाले जब इस्लाम धर्म को मानने वालों से मिले, तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे का आदान प्रदान हुआ। देखिए आगे बता रहा है लेखक, जब दो अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। बात तो सही है। जब अरबी लोग भारत आए तो वे अपने साथ वहाँ अरब के रीति रिवाज व धर्म इस्लाम लाए। अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। इससे उनके रहन सहन एवं जीवन में बदलाव आया। अरबों ने कई भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। फिर देखिए, भारतीयों ने अरबों से सीखा कागज़ बनाना। भारतीयों को कागज़ बनाने का ज्ञान नहीं था, तो भारतीय जो है अरबों से कागज़ बनाने का ज्ञान सीखे। और एक चीज़ बताएं इंटरेस्टिंग है कि कागज़ का निर्माण सबसे पहले चीन में हुआ था। ठीक, फिर चरखे से सूत कातना, जिसके आप कपड़े पहनते हो, जो चरखा है वो सबसे पहले जो है कि अरब क्षेत्र में उनका जो है आविष्कार हुआ। फिर भारत में उसका प्रसार हुआ। तो जब अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ तो उसी के साथ चरखे से सूत काटने वाली जो मशीन है वह भी भारत में आई, क्योंकि कारीगर जो आए थे वो क्या है अपने साथ ये चरखे वगैरह लेकर आए थे। फिर देखिए, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, जो महिलाएं सलवार कमीज पहनती हैं वो इस्लाम धर्म में या अरब क्षेत्र में प्रचलित था। वहीं से प्रभावित होकर भारतीयों ने उसे अपनाया। भारत में क्या धोती कुर्ता लोग पहनते थे, सलवार कमीज नहीं पहनते थे। फिर खान पान, कचौड़ी और समोसा, हम रोज़ कचौड़ी और समोसा खाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि कचौड़ी और समोसा कहाँ से हमें बनाना सीखा। ये अरब लोग पहले बनाते थे, उन्हीं से हम लोगों ने सीखा। लेकिन क्या है कि अरब लोगों ने हमें सिखाया, लेकिन हमने भी अरब लोगों को बहुत कुछ सिखाया। क्या हमने सिखाया? हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना। दूसरा हमने सीखा संख्याओं की गणना करना। 1 2 3 4 जो गणना करते हैं वो हमने अरबों को सिखाया। अरब ये सब नहीं जानते थे। ज्योतिष मतलब होता है भविष्यवाणी बताना। फिर दूसरा जो है नक्षत्र बताना, ग्रहों को, उपग्रहों को, इन सब के बारे में जानकारी हमने क्या है अरबों को दी। फिर गणित में शून्य के बारे में जानकारी दी, अंकमाला के बारे में जानकारी दी, दशमलव पद्धति के बारे में जानकारी हमने किनको दी? अरबों को सिखाया। शतरंज का खेल भारत में ही शुरू हुआ था। फिर भारतीय संगीत को चिकित्सा शास्त्र, जैसे हम लोग जीवक का पढ़ते हैं, फिर धन्वंतरी पढ़ते हैं। फिर चरक जैसे महान शिक्षक हुए जिन्होंने चरक संहिता लिखी, धन्वंतरी ने लिखी, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी। तो इन सब की पुस्तकों का क्या है अरबी भाषा में, अरब में अनुवाद हुआ। तो इसके बाद वहाँ के भी चिकित्सक काफ़ी प्रभावित हुए भारतीय चिकित्सा ग्रंथों से। ठीक है, फिर आगे देखिए लिखा है, क्या आप जानते हैं शतरंज के खेल की शुरुआत भारत से हुई? हमने जैसा पहला बताया। देखिए अब अगला है, आगे बता रहा है तुर्क आक्रमण के समय भारत में क्या स्थिति थी, भारत में क्या राजनीतिक स्थिति जब तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। तुर्क कौन थे? जो तुर्किस्तान, मध्य एशिया के निवासी, तुर्किस्तान जो देश है वहीं के निवासी जो है भारत पर आक्रमण किए। तो भारत में क्या ऐसा स्थिति हो गई कि भारत पर उन्होंने आक्रमण किया और भारत में उन्हें सफलता मिली। भाई भारत में भी बड़े भारी शासक थे, बड़े शासक थे, लेकिन कैसे तुर्कों ने यहाँ पर विजय हासिल कर ली, यह जानना बहुत ही रुचिकर विषय है। देखिए आगे क्या लिखा है, उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्यों में विभक्त हो चुका था। मतलब छोटे छोटे बहुत सारे भारत में राज्य थे, जिन पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। सामंत वह होता है जो राजा के अधीन काम करता है। सामंत जिसके पास ढेर सारी भूमि हो उसे हम सामंत बोलते हैं। ठीक, वह अपनी भूमि पर दासों के द्वारा काम करवाता है और उनसे जो है कि कर वसूल करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सामंत बोलते हैं। इनमें अधिकांश राजपूत थे। राजपूत कहाँ के निवासी हैं? राजस्थान वगैरह में राजपूत पाए जाते हैं। अतः इस युग को राजपूत युग कहा गया है। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु राज्य विस्तार में संलग्न हो गए।
मतलब जब आप सोचिए कि 100 से ज़्यादा राज्य हैं तो एक शासक अपने राज्य का विस्तार करना चाहेगा, जब अपने राज्य का विस्तार करना चाहेगा तो वो दूसरे राज्य पर अटैक करेगा। तो इस तरह से सभी जो भारतीय राज्य थे एक दूसरे से हमेशा क्या है लड़ते झगड़ते रहते थे। जब लड़ते झगड़ते रहते थे तो उनमें हमेशा ईर्ष्या द्वेष भरा रहता था। तो जब कोई बाहरी शक्ति उन पर अटैक करती थी तो वो संगठित होकर उस बाहरी शक्ति का सामना नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करते थे कि कैसे इसको पराजित किया जाए। ठीक, इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई। ऐसे में केंद्रीय सत्ता का ह्रास स्वाभाविक था। ह्रास मतलब क्या होता है? हानि होना। समाज जाति पात एवं तथा भेदभाव के बंधन पर आधारित था। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था थी। जाति व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय को उच्च स्थान प्राप्त था, जबकि वैश्य और शूद्र को निम्न स्थान प्राप्त था। उन्हें शूद्रों के घर कोई खाना नहीं खाता था। शूद्र अगर मार्ग में अगर रास्ते में मिल जाएं तो उन्हें अपवित्र मान लिया जाता था। उन्हें मंदिर में नहीं जाने का अधिकार था। उन्हें सेना में नहीं भर्ती होने का अधिकार था। तो इस तरह से जो जाति व्यवस्था थी वो भारत में बहुत जटिल थी, जिसके कारण एक शूद्र समाज जो है वो क्या है कि भारतीय समाज से ही कट गया। फिर आगे के भेदभाव बहुत ज़बरदस्त था। तो इस समय जाति व्यवस्था में और अधिक कठोरता आ गई थी। भारतीय समाज अपने खान पान एवं आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था। भारतीय ये मानते थे कि हमारे यहाँ जो खान पान है और हमारे जो विचार हैं वो दुनिया के अन्य देशों में वैसे विचार नहीं हैं, या हमारे विचार हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। ठीक, अतः दूसरे देशों में क्या हो रहा है, क्या भारतीयों को कुछ नहीं जानकारी थी। उससे परिचित होने का ना प्रयास किया गया और ना ही लाभ उठाया गया। तुर्क आक्रमण। इन दिनों भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे। सामंत हमने बताया कि बड़े बड़े भूस्वामी होते थे। वे दासों के माध्यम से कृषि कार्य करवाते थे और जो उसे आय होती थी वो अपना क्या है ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे। इसी समय तुर्कों ने, जिनका राज्य ईरान, अफगानिस्तान व तुर्कमेनिस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण करना प्रारंभ किया। अब हम बताएं तुर्क कौन थे और कैसे आक्रमण किए, इनको हम समझते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि ये तुर्कमेनिस्तान है और तुर्क यहीं के निवासी थे। जो तुर्क थे वो यहीं के निवासी थे। इन्होंने क्या है भारत पर ऐसे आक्रमण करना स्टार्ट किया, भारत पर आक्रमण किया। तो भारत पर जब आक्रमण करना शुरू किया तो क्या हो गया कि धीरे धीरे भारतीय बता रहे हैं कि ढेर सारे राज्यों में विभक्त थे। यहाँ छोटे छोटे कई राज्य थे और जो एक दूसरे से संघर्ष करते थे। अब आप बताइए कि जब एक दूसरे से संघर्ष करेंगे तो अगर कोई बाहरी शक्ति आप पर आक्रमण करेगी तो क्या आप संगठित होकर उसका सामना कर सकते हैं? कहते हैं ना, एकता में बल होता है। कहते हैं कि एकता में बल होता है, और जबकि आप अगर एक नहीं हैं तो आपको कोई भी मारकर जा सकता है। लेकिन अगर आप संगठित हैं और एक हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको पराजित कर सके। क्यों? क्योंकि एकता में बल होता है। तो भारतीय जो है छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे। तो तुर्कों ने आक्रमण किया और तुर्कों ने क्या है सबको खदेड़ कर मारा और भारत पर क्या किया, कब्जा कर लिया। और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में गुलाम वंश की स्थापना की। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले तुर्क आक्रमण कौन था? महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी फिर इसके बाद मोहम्मद गोरी आया। इसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तो इस तरह से तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया और अपना क्या है राज्य स्थापित किया।